Yes, we are live now. Hello friends, this is विश्वास. वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस. डिस्कस करेंगे हम लोग प्रोनाउन के कुछ स्पेशल रूल्स को. तो दोस्तों, प्रोनाउन के सारे पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया है, और यदि अभी तक उन सभी पार्टों को आप न देखे हों तो ज़रूर जा कर के उसको देखिए, क्योंकि उसके बिना ये आपका पार्ट अधूरा है दोस्तों. क्योंकि अधूरा ज्ञान फिर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों. तो उस सेशन को देख करके आइए, फिर स्पेशल रूल पर देखते हैं दोस्तों. बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है ये. तो मेरा आप सभी से अनुरोध यही है कि सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए. ठीक है दोस्तों, जल्दी सारे दोस्तों को जोड़ दीजिए, और जो भी चैनल पर अभी नए हों वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का. देखिए, सेशन यही है, स्पेशल रूल्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन के आपने पार्ट पढ़ लिए, क्या होते हैं प्रोनाउन, है कि नहीं. बताया भी गया कि नाउन रिप्लेसिंग वर्ड इज कॉल्ड प्रोनाउन, है कि नहीं. नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को ही प्रोनाउन कहते हैं. अब बात ये आ गई कि अब प्रोनाउन का यूज़ कहाँ करना है. बाकी हमने बता दिया उनके पार्ट को, कितने काइंड्स होते हैं, है ना. जितने काइंड्स होते हैं उन सबको डिस्क्राइब कर दिया. अब हम इसमें जो रूल्स हैं, पहली बार डिस्कस करते हैं कुछ रूल्स की बातें जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. इसमें पूछा जाता है, देखिए जैसे कि रूल फर्स्ट की हम बात करें दोस्तों. देखिए रूल आप देखिए, एक रूल लिखते चलिएगा. मेरा अनुरोध है कि आप जब कभी भी सेशंस देखने बैठे तो पेन पेपर साथ में लेकर के बैठे, सारी चीज़ें लिखते चलेंगे, क्योंकि लिखते चलेंगे तो वही चीज़ें आपको रिकॉल होती चलेंगी. ध्यान से बातें सुनिएगा आप, कि यदि सेंटेंस आपका दो सब्जेक्ट से, यानी कि सेंटेंस में आपको दो नाउन मिले, जैसे कि हम कहते हैं राम एंड श्याम. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राम एंड श्याम, ये है कि नहीं. सेंटेंस में आपको कितने सब्जेक्ट मिल गए, दो या दो से अधिक, कुछ भी हो भाई. ध्यान दीजिएगा, दो या दो से कुछ भी अधिक हो, यानी कि दो, मैं दो ले ही लिया हूँ, लेकिन दो से अधिक भी हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई दो ही हो, है ना. ध्यान दीजिएगा. तो यहाँ पर राम एंड श्याम, अब मैं कह दूँ आर लेबोरियस स्टूडेंट, है कि नहीं. अब उसके बाद यहाँ पर हमने कह दिया राम एंड श्याम आर लेबोरियस स्टूडेंट. ये कहानी तो मैंने कह दी, ठीक. अब इसके बाद हमको बात को आगे बढ़ानी है. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे हमने कह दिया ही वर्क्स, ही कंप्लीटेड, ऐसे लिख लीजिए, कंप्लीटेड या कंप्लीट his work properly. ये सेंटेंस आप बनाइए. अब इस पर नज़र डालिए, तो अब आपको प्रोनाउन की कीमत, प्रोनाउन की अहमियत समझ में आएगी दोस्तों. कहाँ पर हमको कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, यूज़ किया जाता है. राम एंड श्याम और लेबोरियस स्टूडेंट, है कि नहीं. ही कंप्लीट हिज वर्क प्रॉपरली. बात समझ में आ रही कुछ दोस्तों. तो यहाँ पर देखिए जरा, राम और श्याम क्या है, प्लूरल नंबर है, दो व्यक्ति हैं, है कि नहीं. जब दो व्यक्ति हैं, इनके लिए कॉमन सा प्लूरल नंबर का प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा. और प्लूरल नंबर का प्रोनाउन क्या होता है, दे. क्या आ गया, दे. बात समझ में आ रही दोस्तों. अब दे की वजह से यहाँ पर आपकी क्रिया कैसी आएगी, कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, जो कि क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, दे कंप्लीट. अब इस दे का पॉजेसिव केस क्या यूज किया जाएगा, दियर. क्या यूज किया जाएगा, दियर वर्क प्रॉपरली. कुछ बात समझ में आ गई दोस्तों. तो ध्यान रखिएगा, जो पहला नियम बनता है आपका, कि जब दो या दो से अधिक नाउन, सिंगुलर नाउन, है कि नहीं, जब आपको एंड किसी कंजंक्शन से जुड़ते हैं, तो उनके लिए जो आपको प्रोनाउन यूज किया जाता है, हमेशा प्लूरल नंबर का प्रयोग किया जाता है. आपने देख लिया, ये रूल्स आपने मिल गया भाई, कोई दिक्कत, ठीक है. अब इसी तरीके से जो रूल नंबर आपका सेकंड बनता है, रूल सेकंड बनता है, वो ये बनता है कि यदि दोनों नाउन के पहले क्या लगा हो, या तो ईस लगा हो,
या तो इब्री लगाओ, ध्यान दीजिएगा, या तो ईच लगाओ या तो इब्री लगाओ। हम जैसे एग्जांपल दे दें, ईच मैन एंड ईच बॉय। यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिख दिया भाई, ईच मैन एंड ईच बॉय। अब यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया, हैव डन दियर वर्क, यहाँ पर। तो यदि दूसरा रूल जो आपको बनता है कि यदि एंड से लगे हुए कंजंक्शन, एंड से यानी कंजंक्शन एंड से लगे हुए दो नाउन और उन नाउन के पहले आपका इस या एवरी का प्रयोग किया गया हो, तब आपको किस नंबर का प्रोनाउन यूज करना है वो आपको यहाँ देखना होगा। जरा देखिए, ईच और ईच बॉय है कि नहीं, ईच लगा हुआ है और हम जानते हैं ईच, आइदर, नीदर, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बांटते हैं। और एक बात जान लीजिए, एक पर्टिकुलर टाइम पर एक व्यक्ति को एक ही बार में कोई चीज़ बांटी जा सकती है और एक ही बार में बांटी जाएगी, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक। और प्रत्येक के लिए ईच यानी सिंगुलर नंबर प्रयोग किया जाता है और इनके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आती है और सिंगुलर वर्ब के आने के कारण सिंगुलर नंबर का पॉजिटिव केस भी आता है। यहाँ पर क्या करेंगे, हैज करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, हिज करेंगे। बात समझ में आ रही कुछ दोस्तों, बताइए जरा, बात समझ में आ गई ना। तो ये आपका सेकंड रूल बनता है भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ये जानते रहिए। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर हम एग्री दे करके दे दें, ये आप लोग कर लीजिएगा भाई। बस कॉन्सेप्ट यहाँ से लेके चलिए, कॉन्सेप्ट यहाँ लेके जाइए और प्रैक्टिस आप करते रहिए किताब से, लेकिन बस कॉन्सेप्ट यहाँ से लेके चलिए। दो रूल आपने देखे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई, आइए देखते हैं। इसको इरेज करता हूँ मैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये स्पेशल देखिए, आपको किताबों में मिलेगा, सारी चीज़ें एक ही साथ दे दी गई हैं। जब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन तो उसी के साथ ही ये चीज़ें दे दी जाती हैं, बट हमने यहाँ पर सेपरेट सेपरेट दिया है दोस्तों, तो यहाँ कोई समस्या नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो रूल नंबर 3 बनता है, रूल 3, अब इसको ध्यान समझिएगा, ये रूल 3। अब रूल 3 क्या है, जैसे हमने कह दिया द चेयरमैन एंड मैनेजर have completed their task। कंप्लीट करिए भाई, ये सेंटेंस बनाइए, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। द चेयरमैन एंड मैनेजर हैव कंप्लीटेड देयर टास्क। देखिए प्रोनाउन की उपयोगिता सीखते चलिए, कहाँ हमको प्रोनाउन यूज करना है और कुछ नहीं आपको यहाँ ध्यान देना है, बस प्रोनाउन ढूंढिए भाई, बात को समझिएगा। अब एक सेंटेंस मैं इस तरीके से और देता हूँ, इसी को मैं घुमा फिरा करके दे देता हूँ, द चेयरमैन एंड द मैनेजर हैज completed his वर्क या टास्क। दोनों सेंटेंस बनाइए और ये सेंटेंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक, ये करिए। एक सेंटेंस और दे देता हूं आपको, माई ऑफिसर एंड माई मैनेजर डू दियर वर्क, डू बनाइए।
तो देखिए बात को समझिए, यहाँ पर क्या समस्या आ गई। द चेयरमैन एंड मैनेजर हैव कंप्लीटेड दियर वर्क। एक बात समझिए दोस्तों, जो चेयरमैन है वही कौन है, मैनेजर है कि नहीं। जो चेयरमैन है वही कौन है, मैनेजर है। यानी कि दोनों एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, और जब एक ही व्यक्ति की बात हो रही हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, यानी कि पहली बात तो हैज। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं बताते चल रहा हूँ। हैज, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जब ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आने वाला प्रोनाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब इसके लिए पॉजिटिव केस में क्या आएगा, हिज। क्या आएगा, हिज आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों, समझ में आ रहा है कुछ। चलिए आइए इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो चेयरमैन है और जो मैनेजर है दोनों अलग अलग हैं, और अलग अलग है तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। और जब प्लूरल है तो यहाँ पर हिज का नहीं, दियर का प्रयोग किया जाएगा। किसका, दियर का प्रयोग किया जाएगा। आइए यहाँ चर्चा करते हैं। माई ऑफिसर एंड माई मैनेजर डू हिज वर्क। माई ऑफिसर या माई मैनेजर दोनों अलग अलग हैं, और प्लूरल नंबर का वो भी आया है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं प्रोनाउन आपका कैसा है, सिंगुलर नंबर का है। और प्रोनाउन सिंगुलर नंबर का है तो हमको कैसा चाहिए, प्लूरल नंबर का। प्लूरल नंबर क्या आ जाएगा, दियर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये बात यहाँ तक समझ में आई। ऐसा क्यों हुआ, अब रीजन समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ऐसा रीजन ये आता है कि यदि कंजंक्शन से लगे हुए दो नाउन, दोनों नाउन से पहले आर्टिकल द आया हो, दोनों नाउन में से पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया हो, या फिर पजेसिव केस का प्रयोग किया गया हो, तो यदि दोनों नाउन के पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल द हो या पजेसिव केस हो, तो हमेशा ये नाउन सिंगुलर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, सिंगुलर नंबर के नाउन माने जाते हैं। और इनके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है, और इनका प्रोनाउन भी सिंगुलर होता है। लेकिन यदि दोनों नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर दिए तो दोनों नाउन ही प्लूरल होते हैं, और इनके साथ आने वाला जो आपको प्रोनाउन है वो भी प्लूरल होता है। ये आपका पॉजिटिव केस है, माई ऑफिसर एंड माई मैनेजर दोनों अलग हैं, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल आई। यदि यहाँ मैं कह देता माई ऑफिसर एंड मैनेजर तो दोनों एक ही व्यक्ति की बात होती, तो यहाँ पर डज हो जाता, उसके बाद क्या बात, इज, है कि नहीं। तो ये बात आपको क्लियर है। ये रूल नंबर 3 बनता है। इससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे भाई। बात समझ में आ गई है, बोलिए जरा। आगे चलते हैं, आइए नेक्स्ट रूल चलते हैं भाई। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आप एग्जांपल लगाते चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए। अब नेक्स्ट रूल जो बनता है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये कहता है, यदि दो नाउन कोरिलेटिव कंजंक्शन आइदर और, नीदर, नॉर और नॉर से जुड़े हों, ठीक है भाई, से जुड़े हों, तब हम इनको कैसे प्रयोग करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि जुड़े हों तो हम क्या करेंगे, बताइए जरा भाई। बोलिए भाई। चलिए एग्जाम्पल देते हैं, उसे समझिएगा। देखिए भाई, नीदर द कारपेंटर नॉर द ब्लैक स्मिथ आर is doing their work properly। सेंटेंस करिए भाई, ये सेंटेंस को बनाइए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा देने वाला हूँ। बना दीजिए इसको, तो फिर आगे देता हूँ।
ये हो गया आइदर राजू और आइदर राजू और कमलेश शुड ट्राई देयर बेस्ट, ट्राई देयर बेस्ट, ठीक, टू हेल्प देयर फ्रेंड, बनाइए भाई इसको। दो सेंटेंस दिए हैं, दोनों सेंटेंस बनाइए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इससे उठ कर गया था भाई, मैं भी क्लियर करता हूँ। तो यदि हमने कहा कि दो नाउन किससे जुड़े हो, कोरिलेटिव कंजंक्शन, आइदर अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, आइदर आर नीदर नॉर, ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, और नीदर द कारपेंटर नॉट द ब्लैक स्मिथ, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा हमारी बात, ठीक है, तब नोट डाउन करिएगा, पहले समझ लीजिए, ए बीड़ू पहले समझो भाई, ध्यान समझो मेरी बात, तब लिखिएगा, ठीक। चलिए देखिए, नीदर द कारपेंटर, यदि जो अल्टरनेटिव कंजंक्शन है इनसे आप कोई दो सिंगुलर नंबर का नाउन जुड़ा हो, ध्यान सुनिएगा, सिंगुलर नंबर का नाउन जुड़ा होगा तो आने वाली वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, कैसी होगी, सिंगुलर होगी। यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, इस, क्योंकि कारपेंटर भी आपका सिंगुलर है और ब्लैक स्मिथ भी सिंगुलर है। ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन होते हैं, अल्टरनेट यानी कि अल्टरनेट एक बार में एक ही होगा, तो आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो भी कैसे होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर दियर का प्रयोग नहीं, किसका होगा, हिज का होगा, ठीक है भाई, प्रॉपरली। आइए यहाँ चर्चा करते हैं, आइदर राजू और कमलेश शुड ट्राई दियर बेस्ट, नहीं हिज बेस्ट, क्या हो जाएगा, हिज बेस्ट टू हेल्प हिज फ्रेंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बात समझ में आ रही दोस्तों। तो यहाँ पर ये जानते रहिए कि सिंगुलर, यदि यहीं पर हम कह दें नीदर द, यहाँ पर नीदर राजू आर हिज फ्रेंड्स, देखिए भाई आर हिज फ्रेंड्स, ये। अब यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस, मैंने एक सेंटेंस को किससे जोड़ दिया, प्लूरल सब्जेक्ट जोड़ दिया भाई, जुड़ गया कि नहीं, बताइए जरा। अब क्या करेंगे, तो इसको हमेशा यदि एक प्लूरल से जुड़ जाए भाई, ध्यान दीजिएगा, बताइए जरा क्या करेंगे, ठीक। आइए इस पर समझ लेते हैं, ये आपको समझ में आया, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, यही सेंटेंस लिखता हूँ, आइदर राजू और हिज फ्रेंड्स, यही सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, फ्रेंड्स, ठीक है ना, सेम एज इट इज रहेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखिए थोड़ा सा यहाँ कुछ और बताना था हमको, समझ लीजिएगा, हैज किल्ड हिज फादर, हिज फादर, ये। अब इसको क्या करेंगे, बात बताइए जरा भाई। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बात हमेशा जान लीजिए, अल्टरनेटिव कंजंक्शन में हमेशा जब भी आपको ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट दिखे, पहली बात तो ध्यान समझ लीजिएगा, यही है कि हमेशा जब भी क्रिया आएगी, क्रिया हमेशा नजदीकतम वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है, यानी कि यहाँ पर भी यदि ये ब्लैक स्मिथ प्लूरल होता तो यहाँ पर आर लगा देते, लेकिन ये सिंगुलर इस वजह से इज लग गया, ये प्लूरल होगा, ध्यान दीजिएगा, पहले वाले सब्जेक्ट नहीं, यानी कि अल्टरनेटिव कंजंक्शन में जो है क्रिया हमेशा अपने नजदीकतम वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज नहीं हैव होगा, और जब प्लूरल है तो क्या करेंगे, हिज लगाएंगे या देयर लगाएंगे भाई, बताइए जरा, बोलिए जरा, नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर हम हिज नहीं लगाएंगे, तब क्या लगाएंगे, दियर लगाएंगे, ठीक है, ये दियर फादर, चले।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये जानते रहिए। कंजंक्शन कैसे है भाई, अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। तो इनका हमेशा नज़दीकतम वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है भाई, कॉन्सेप्ट ये निकलता है, मैं आपको एक ब्रीफ में समझाता हूँ। देखिए भाई क्या ब्रीफ है, ब्रीफ ये है कि यदि आपको आइदर आइदर लग गया, आइदर के बाद डैश आर आ गया, उसके बाद आपका यहाँ पर जो वर्ब आएगा, क्या आएगा दोस्तों, जो वर्ब आएगा, जो वर्ब आएगा। अब यहाँ पर जो क्रिया आएगी, यानी कि यहाँ पर भी आइदर के प्लस नाउन होगा, है कि नहीं, प्लस आर होगा, प्लस नाउन ही होगा। और यहाँ पर जो वर्ब आएगी, ये वर्ब अपने नज़दीकतम वाले नाउन के अनुसार आएगी। ध्यान दीजिएगा, चाहे आपका नीदर का केस हो, किसका केस हो, नीदर का, नीदर का केस हो, उसके बाद भी नाउन होगा, यानी कि और नॉर लगेगा, इसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। तो इसके बाद जो आने वाला वर्ब है वो अपने नज़दीकतम वाले नाउन के अनुसार ही प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। चाहे यदि ये नाउन सिंगुलर होगा, ये वो सिंगुलर होगी, यदि ये नाउन प्लूरल होगा तो ये वो प्लूरल होगी। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट एज इट इज इसमें भी होता है। ठीक है भाई, चले, बात समझ में आ गया। ठीक, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर समस्या ये तो खत्म होगी। जो रूल नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है 5, रूल नंबर 5। देखिए क्या है रूल नंबर 5। जैसे कह दीजिए कि भिन्न भिन्न जेंडर के, जेंडर जानते हैं ना, कितने होते हैं, 4 होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। यदि भिन्न भिन्न जेंडर के नाउन एक साथ मिलकर के आए, अब एक साथ मिलकर के आने का तात्पर्य ये है भाई, जैसे हम कह दें एवरी बॉय एंड गर्ल। अब यहाँ पर मैंने अलग अलग जेंडर रख दिया कि नहीं भाई, जब अलग अलग जेंडर रख दिया तो यहाँ पर जैसे हम कह दें बेंट एवरी बॉय एंड गर्ल वेंट टू दियर, वेंट टू हाउस लिख लीजिए, वेंट टू हाउस, बस इतना ही, इतना ही, इतना ही। लेकिन कैसे अभी समझेंगे भाई, तो दियर हाउस ही लिख लीजिए तो समझाते हैं, दियर हाउस, ठीक है, क्योंकि समझना भी तो है भाई। या फिर हिज हाउस, हिज हाउस समझना है भाई, देखिए, या फिर हर हाउस, हर हाउस। जरा बनाइए इसको, बनाइए, कैसे बनाएंगे भाई, तो देखिए दोस्तों, इसमें यदि भिन्न भिन्न जेंडर के आपके नाउन प्रयोग किए गए हों, भिन्न भिन्न जेंडर के नाउन प्रयोग किए गए हों, यदि इनके लिए कॉमन प्रोनाउन का यूज करना है तो हम हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या कह रहे हैं भाई, हम हमेशा कंजंक्शन के बाद वाले नाउन के अनुसार रखते हैं। किसके अनुसार रखते हैं, कंजंक्शन के बाद वाले नाउन के अनुसार रखते हैं। कंजंक्शन के बाद वाला नाउन क्या है, इसका जेंडर क्या है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर का है, और फेमिनिन जेंडर के लिए क्या लगाएंगे, देयर तो लगाएंगे नहीं, हिज तो लगाएंगे नहीं, क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एवरी बॉय एंड गर्ल वेंट टू हर हाउस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये बात क्लियर होगी कि नहीं भाई, बताइए जरा। ठीक है भाई, चले, जैसे इसी तरीके से कह दें एवरी गर्ल एंड बॉय, ये सेंटेंस मैंने अब देखिए यहाँ पर चेंज कर दिया भाई, वेंट टू देयर हाउस। ये आपसे ऑप्शन में मिलता है भाई, हर हाउस, यहाँ पर हिज हाउस, यहाँ मैं लिख देता हूँ हिज हाउस।
अब यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमने कहा कि जब ऐसी कोई कंडीशन आए तो हम हमेशा एंड के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार जेंडर डिसाइड करते हैं। तो ये क्या है आपका मैस्कुलिन जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर के अनुसार दे तो आता नहीं है, हर भी नहीं आता है, क्या आता है हिज आता है। तो हिज लगा करके हम बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा भाई, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए भाई। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। रोल नंबर आपका 6 है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप बस केवल कॉन्सेप्ट लेकर के जाइए और एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करिए। ठीक है भाई, चलिए आइए देखते हैं। अब आपका रोल नंबर जो 6 बनता है, बहुत अच्छी बात ये है दोस्तों, हमने आपको सारी चीज़ें पार्टीशन करके दी हैं, बाय रूल्स बना करके दी हैं, है कि नहीं। कुछ लोग तो सब मिक्स खिचड़ी ही पढ़ा देते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि कहाँ किसका प्रयोग करना है। ठीक है, अब चलते हैं, हम आपको आगे ले चलते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसका केस भी थोड़ा सा अटपटा है। अटपटा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो है थोड़ा सा, इनमें हमेशा अपने साथ मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। कल उस दिन हमने बताया था, जैसे इब्री, ईज या इब्री, एनी, नो, सम, ये इसके साथ क्या लगा दे भाई, इसके साथ हमने क्या क्या प्रयोग किया था, वन, बॉडी, थिंक, ध्यान दीजिएगा, हमने कल बताया था भाई एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, नो वन, नोबॉडी, नथिंग, समवन, समबॉडी, समथिंग, है कि नहीं। ये मैंने बताया था दोस्तों, बताया था ना। अब ये आपके क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसी में आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी जुड़ जाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं भाई, ईच होते हैं, लिख लीजिएगा, ईच, और क्या होते हैं, इधर होता है, नीदर, ठीक है ना। ये आपके क्या है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपको ये और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ये कौन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, जब कभी भी ये सब्जेक्ट काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जब कभी भी सब्जेक्ट काम करते हैं और सब्जेक्ट काम करते हैं, तो इनका जेंडर हमेशा मैस्कुलिन जेंडर मान के रखा जाता है। किस जेंडर को मान के रखते हैं, मैस्कुलिन जेंडर का नाउन माना जाता है। और मैस्कुलिन जेंडर का नाउन माने जाते हैं, इनके लिए हमेशा जो प्रोनाउन पॉजिटिव केस में प्रयोग किया जाता है, वो क्या यूज किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका इसका प्रयोग किया जाता है। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। आइए एग्जाम्पल दें, समझ में आ गया नहीं, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, मैंने डिफाइन किया है, आप लोग जाकर के सेशन में देख लीजिएगा। जब ये सब्जेक्ट का काम करते हैं तो हमेशा ये मैस्कुलिन जेंडर माने जाते हैं। अब मैस्कुलिन जेंडर माने जाते हैं तो इनके लिए मैस्कुलिन जेंडर जो प्रोनाउन यूज किया जाता है, वो हमेशा हिज प्रयोग किया जाता है। ठीक, कौन सा क्या प्रयोग किया जाता है, हिज का प्रयोग किया जाता है। क्या समझ में आ गया भाई, चलिए एग्जाम्पल दे दें। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, तो फिर आगे चलते हैं। Everyone has performed their duty properly। बनाइए भाई, जरा सेंटेंस को सही कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक सेंटेंस और दे देते हैं। दो सेंटेंस दिए हैं, दोनों भाई कंप्लीट करिए।
ये डियर है, दोनों सेंटेंस करिए भाई। चले, कुछ समझ में आ गया, कुछ दिमाग की बत्ती जली। आइए देखिए, हमने कहा जब ये सब्जेक्ट का काम करते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं तो हमेशा किस जेंडर में माने जाते हैं? पहले बात सिंगुलर नंबर में माने, जेंडर क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर। और मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर नंबर में जो पॉजिटिव केस होता है क्या होता है? दियर नहीं होता, ये प्योर नंबर को होता है, क्या होता है? हिज होता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? ठीक है, इसको बनाइए जरा, इसमें भी क्या होगा? दियर नहीं, हिज होगा। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि एसएससी हमेशा जानता है, एसएससी एक ही पैटर्न को मैक्सिमम बार दोहराता है। और कम से कम जितने भी प्रीवियस ईयर ऑफ एसएससी में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन रिपीट करता है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आते हैं। तो क्यों ना इस पर हम एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करें। दोस्तों एक बात कहूँगा, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके ही मोटिवेशन से हमारा मोटिवेशन होता है दोस्तों। कि मैं आपसे कुछ लेता भी नहीं हूँ, और सिर्फ आपको इतना ही बात कहता हूँ कि सेशन को शेयर कर दीजिए और मैक्सिमम बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है भाई, और जो चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। आइए देखते हैं आगे। ठीक है, ये हो गया ना काम। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई। चलिए, कभी कभी आप में देखिए ऐसे, अब आप तो ये तो हो गया। कभी कभी जैसे हम कहते भाई, ध्यान समझिएगा हमारी बात। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा दोस्तों। जैसे आपसे इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन नोट करके आते हैं, जैसे आइदर हो गया। ठीक है, आइदर हो गया, ध्यान समझिएगा। नीदर हो गया, बोथ हो गया। ठीक है, ये आइदर, नीदर, बोथ हो गया। ठीक है भाई, तो ये प्रोनाउन जब इन तब यूज किए जाते हैं जब संख्या कितनी हो, ध्यान दीजिएगा, जब संख्या कितनी हो, संख्या दो हो। जब संख्या दो हो तो आइदर, नीदर, बोथ का प्रयोग किया जाता है। बोथ दो ही के लिए आता है कि नहीं? ध्यान समझिएगा, संख्या दो हो तभी हम इसका प्रयोग करते हैं, है कि नहीं? लेकिन यदि संख्या दो से अधिक हो, दो से अधिक हो, संख्या दो से अधिक हो, अभी एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे। दो से अधिक हो, ये आपका नेक्स्ट रूल बोलता है, चलिए आप समझ लीजिएगा, यही कॉन्सेप्ट है भाई। जब संख्या दो से अधिक हो, तो आइदर चेंज किस में हो जाएगा? एनीवन या एनी में। आइदर किस में चेंज हो जाएगा? एनीवन या एनी में। ठीक है भाई, और नीदर किस में चेंज हो जाएगा? नीदर चेंज हो जाएगा किस में? नन में, नन में। और बोथ को किस में चेंज करेंगे? बोथ चेंज हो जाएगा ऑल में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने क्या बात कही? आइदर, नीदर, बोथ, इनका प्रयोग जब संख्या दो हो तभी किया जाता है। ठीक है, यदि संख्या दो से अधिक हो गई तो हम आइदर को किस में चेंज कर देते हैं? एनी वन या एनी में। नीदर को किस में चेंज कर देंगे? नन में। बोथ को किस में चेंज कर देंगे? ऑल में कर देंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों? जैसे एग्जांपल दे दें, देखिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं दो के लिए। आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज completed his task। अब यहाँ पर क्या समस्या आ गई? कोई समस्या नहीं है, सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। आइदर ऑफ द टू, आइदर किसके लिए प्रयोग किया गया है? दो छात्रों के लिए। ठीक है ना, दो छात्रों के लिए। यदि यहीं पे छात्र की संख्या ज्यादा हो जाए, जैसे हम कहते हैं आइदर ऑफ द 10 boys has done so।
डन सो, बस इतना ही लिख लीजिए। बताइए जरा, इसको करेंगे आइदर ऑफ द 10 बॉयज। अब यहाँ 10 लड़कों की बात हो रही है, तो 10 लड़कों में हम आइदर का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, ये आपका गलत होता है। क्या गलत होता है? 10 बॉयज है यानी कि संख्या आपकी क्या है, 2 से ज़्यादा हो गई है, और 2 से ज़्यादा संख्या होने के कारण हम क्या लगाएंगे, आइदर को किस में चेंज करेंगे, आइदर को चेंज करेंगे एनीवन या एनी में, एनीवन ऑफ द 10 बॉयज हैज डन सो। बात समझ में आ रही? क्यों भाई, चलें? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? इसी तरीके से आपका बोथ के लिए हम जब यूज करते हैं, ठीक है, तो बोथ को हम जब संख्या ज़्यादा हो तो हम बोथ को किस में चेंज कर देंगे, हाल में। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है? जैसे हम भाई नीदर ऑफ द 5 बॉयज is playing in the field। तो क्या करेंगे, यहाँ नीदर लगा है, यहाँ 5 बॉयज है, नीदर को किसमें चेंज कर देंगे, नन में चेंज कर देंगे। नन ऑफ द 5 बॉयज इज प्लेइंग इन द फील्ड। दैट इज योर कॉन्सेप्ट या दैट इज योर रूल नंबर नेक्स्ट। बात समझ में आ रही है दोस्तों यहाँ तक? ठीक है, चलें, चलते हैं। एक एक रूल आप सीखते चलिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाले नहीं है। अब जो दूसरा जो नेक्स्ट रूल बनता है आपका, रूल नंबर डाल के लिखते चलिएगा और इनको प्रैक्टिस करिएगा। जो रूल नेक्स्ट बनता है, रूल नेक्स्ट कौन सा होगा भाई, 6 या 7 नंबर रूल होगा। रूल्स ये बनता है कि यदि आपको कभी दे दिया जाए भाई, ये है कि जब हम कलेक्टिव नाउन, ध्यान दीजिएगा, अब ये रूल नंबर जो 6 है आपका, बात इस पर चर्चा करती है कि जैसे हम कभी, ध्यान समझिएगा तभी समझ में आएगा, हम कलेक्टिव नाउन को जानते हैं ना, कलेक्टिव नाउन जैसे आर्मी हो गया, ज्वेलरी हो गया, है कि नहीं, या फिर आपका ग्रुप ऑफ गर्ल्स हो गया जिसको बेबी कहते हैं, हॉर्ट जो है हर्ट्स हो गया, HERDS होता है ना, फॉल हो गया, ये सब आपके क्या है, ग्रुप है, ये किसी न किसी चीज़ों का ग्रुप है ये भाई, है ना। फैमिली भी एक ग्रुप ऑफ मेंबर है, तो स्टूडेंट यानी क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है। तो दोस्तों यदि आपको जो कलेक्टिव नाउन दिया जाता है, यदि उससे हमें एक यूनिटी की बात आई, जैसे यूनिटी की बात है, हमने कह दिया द कमेटी हैज गिवन द डिसीजन, the committee has given the decision या given the decision मत करिए, ऐसे लिख, given his her their it decision। डिसीजन बनाइए इसको, इट्स होगा भाई, पॉजिटिव केस बनेगा ना, इट्स होगा, इसको लिख लीजिएगा, ये इट्स होगा भाई, पॉजिटिव केस है ना, इट्स बने जरा, यही है सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, द ज्यूरी हैज given its their his her our decision। एक ये सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस इसी तरीके से हम लेते हैं भाई, द committee have
इन इट्स देयर हिज हर ओपिनियन ये देखिए, द कमेटी हैव डिसाइडेड या हैव डिवाइडेड इन इट्स देयर हिज हर ओपिनियन। बताइए जरा, इसको सही करिए भाई। बनाइए भाई, बन जाएगा तो बताइएगा। चलिए देखिए, आइए समझाते हैं। यहाँ पर हमने कहा द कमेटी हैज गिवन हिज हर दियर इट्स डिसीजन, है कि नहीं। कमेटी ने अपना डिसीजन सुनाया या अपना डिसीजन दिया। अब इसमें क्या समस्या है, देखिए अब यहाँ पर भाई कमेटी में कई सारे मेंबर होंगे, उन मेंबरों का मत एक ही है, तभी उन्होंने क्या किया, अपना डिसीजन दिया। अब एक ही मत है, इस वजह से सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, क्योंकि यूनिटी का शो कर रहा है, यूनिटी शो कर रहा है, तो आपका सब्जेक्ट कैसा आया, सिंगुलर आया है। ठीक है, जब सिंगुलर, अब इसके लिए कमेटी के लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे, तो सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन कौन होगा, इट्स होगा, ना तो हिज, ना हर, ना दियर, केवल क्या लगाएंगे, इट्स डिसीजन। इसी तरीके से ज्यूरी भी है, ज्यूरी ने अपना डिसीजन दिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ज्यूरी मीन्स ग्रुप ऑफ जजेस, और जज का मत एक ही रहा होगा, तभी मत जज यानी कि डिसीजन पर पहुंचा। यहाँ पर क्या लगाएंगे, इट आएगा। ठीक है भाई, इट्स डिसीजन, बाकी सब हटा लेंगे। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर द कमेटी, ये आपका बहुत ही अच्छा है। द कमेटी हैव डिवाइडेड, जो कमेटी थी वो बढ़ गई मतलब वो अपने अपने मत में बढ़ गई, और जब मत अलग अलग हो गए तो उनके विचार अलग अलग हो गए, है कि नहीं, तो डिसीजन निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। अब यहाँ पर इन इट्स दियर हिज हर ओपिनियन, तो जब कभी भी ध्यान रखिएगा, कमेटी यदि मत में विभेद हो जाए यानी विचारों में अलग हो जाए, तो हम प्लूरल नंबर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल नंबर के पॉजिटिव केस का प्रयोग करेंगे, दियर। बाकी इट्स को हटाइए, हिज को हटाइए, हर को हटाइए, दियर ओपिनियन। गेटिंग पॉइंट। तो ध्यान समझिएगा, हमारी बात फिर से ध्यान सुनिएगा। जब कलेक्टिव नाउन का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो और वो जो है एक ही मत पर हो, यानी कि उनका मत एक ही हो, डिसीजन एक ही हो, जब काम कर रहे हों, तो हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। और सिंगुलर के लिए क्या प्रयोग करेंगे आप, इस केस में इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, इट्स का। और यदि वो डिसीजन, यदि की कमेटी विभाजित हो गई, उनका मत अलग अलग हो गया, तो हम उनमें एक ही रखेंगे पॉजिटिव केस प्लूरल नंबर का दियर। बात समझ में आ गई दोस्तों, बताइए जरा। चले भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर। एक सेंटेंस जो नेक्स्ट रूल पर बनता है, जरा देख लीजिए। द मैन हु केम हियर yesterday is my best friend। इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो आपने पढ़ा है उसी से गलती पूछा जाता है भाई। द मैन हु केम हियर yesterday इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये समस्या जरा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आपको दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है। बात को समझिए, हमने बताया था रिलेटिव प्रोनाउन है कि नहीं, क्या क्या होते हैं, हु, हुम, हुज, है कि नहीं। हु का केस हमने बताया था, हु, हुम, हुज। एक बार जा करके देख लीजिएगा दोस्तों, वहां मिल जाएगा। हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया था, इसके साथ वर्ब चाहिए। हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया था, सब्जेक्ट चाहिए। हुज का प्रयोग हम पॉजिटिव केस में प्रयोग करते हैं, इसके पहले कोई ना नाउन या इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए। ठीक है भाई, ये बात है। अब यहाँ पर समस्या है, आइए देखते हैं जरा। यहाँ पर ऐसे केसों में हमेशा एक बात जान लीजिएगा कि जब कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन से गलती पूछा जाता है तो कंजंक्शन, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन दो पैटर्न पर, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे काम करता है। एक आपका कंजंक्शन का काम करता है, दूसरा आपका किसका काम करता है, यानी कि सब्जेक्ट का काम करता है, नाउन या प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है भाई, दो पैटर्न पर काम करता है। जरा देखिए, द मैन इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि ये द मैन के लिए क्या आया है, इज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर नंबर के लिए आई है। ठीक है भाई, अब ये मैन कौन है, हु केम हियर yesterday, हु केम, ये हु सब्जेक्ट के रूप में है,
है कि नहीं, सब्जेक्ट के रूप में है तो इसके लिए वो भी आई है, वर्ब आया है। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस आपको स्पष्ट है, द मैन के लिए ये वर्ब है और ये हु के लिए ये वर्ब है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों बराबर हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। और इस हु से कंजंक्शन दोनों लगा करके दोनों सेंटेंस को ऐड कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर समस्या तब होती दोस्तों जब यहाँ पर हुम लगा कर देता, हुम लगा करके देता तो आपसे गलती पूछ जाती। यदि यहाँ पर मैं हुम लगा देता, अब हुम लगा देता तो आपसे गलती पूछ लिया जाता, इस तरीके से पार्टीशन करके, इस तरीके से, इस तरीके से, तो आपको कहाँ गलती फाइंड आउट करना पड़ता, तुरंत आप ऐसे केस में, जब कभी भी ऐसा केस में फंसे हों तो तुरंत आप एक्शन गिना करिए, यानी वो काउंट किया करिए और उसका सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश किया करिए। जरा देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर ये क्या है, ये क्रिया है, इस क्रिया के लिए सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कौन है इसके लिए, मैन, मिल गया, यानी कि सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब फर्स्ट, ये मिल गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पर एक क्रिया है कौन, केम, ये एक्शन 2 है। अब इसके लिए सब्जेक्ट कौन है, हुम तो आपका ऑब्जेक्ट है, कभी सब्जेक्ट काम नहीं कर सकता, तो इस क्रिया के लिए हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन हो सकता है, हु, तो यहाँ पर हु का प्रयोग करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो ये सब्जेक्ट हु। तो हमेशा ऐसे केस में हमेशा सब्जेक्ट यानी कि एक्शन काउंट किया करिए और एक्शन के अनुसार आप क्या लगा देंगे, जो है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर देंगे। जैसे एक सेंटेंस हम और देते हैं, देखिए भाई जरा, देख समझिए, एक सेंटेंस और देते हैं भाई, द मैन whose you saw yesterday was very dirty, very dirty। बनाइए भाई, ये सेंटेंस बनाइए, द मैन whose you saw yesterday was very dirty। बना लीजिए, ये क्वेश्चन आज का लास्ट सेशन है भाई। जरा देखिए क्या गलती है, हमने कहा आप हमेशा सब्जेक्ट काउंट करिए, सब्जेक्ट ये है फर्स्ट, इसके लिए वर्ब कौन सा है, द मैन वाज वेरी डर्टी, यही तो है ना, डर्टी कौन, हु वाज डर्टी, है कि नहीं, तो कौन है, मैन ही तो है, मैन। ये क्या है भाई आपका, वो फर्स्ट, ये क्या है आपका सब्जेक्ट सेकेंड, ये क्या है आपका वर्ब सेकेंड, है कि नहीं। अब यहाँ पर बात समझ में आ गई, एक निष्कर्ष निकल रहा है, सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब फर्स्ट, सब्जेक्ट सेकंड वर्ब सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, सब अपना सब्जेक्ट और वर्ब लेकर के बैठे। आइए देखते हैं। अब हुज का प्रयोग तब करते हैं पॉजिटिव केस में, और पॉजिटिव केस बिना नाउन या प्रोनाउन के प्रयोग नहीं किया था, तो हुज का प्रयोग नहीं करेंगे। अब क्या बचा, यदि हु का प्रयोग करेंगे तो वो हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, इसके लिए वर्ब चाहिए, जो कि अन्य कोई वर्ब नहीं है, तो अन्य कोई वर्ब नहीं है तो हु का प्रयोग नहीं करेंगे। बचा कौन, हुम, क्या बचा, हुम क्या है, ऑब्जेक्ट काम करता है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट काम कर सकता है, बिल्कुल जोड़ने का काम। बात समझेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत। तो अब नेक्स्ट सेशन से हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव, ठीक है भाई, ठीक है। तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा भाई सेशन को, जो अभी तक नहीं किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।